जय श्री राम दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग पे। तो आज हम ब्लॉग बना रहे हैं अपने भरमौर के 84 टेम्पल पे। तो दोस्तों 84 पहुंचने से पहले आपको कराएंगे हम प्रथम कैलाश के दर्शन। तो अभी पहुंचे हम लोना नाम के स्थान पे, जहां से ऊपर के लिए छतराड़ी के लिए टर्न है और आगे के लिए भरमौर के लिए है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए लेके चलते हैं आपको ढकोग, जहाँ से बन्नी माता के लिए रास्ता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं ढकोग। और दोस्तों यहाँ पे ये जो मेन गेट आएगा लेफ़्ट साइड को, यहाँ से ऊपर है लगभग 21 किलोमीटर है बन्नी माता का रोड। और वहाँ पे है हमारी बन्नी माता जी स्थित। तो यहाँ भी आप ज़रूर विजिट करें। और दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं खड़ामुख टनल पे। तो अभी खड़ामुख टनल क्रॉस करने के बाद आएगा खड़ामुख की चढ़ाई और खड़ामुख ब्रिज। ये रहा खड़ामुख बाजार। और यहाँ से ये आया हमारा लाल की टर्न और खड़ामुख चौक। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम कर रहे हैं खड़ामुख ब्रिज को क्रॉस। और ऐसे ही क्रॉस करते करते हमारे आगे हैं श्री भोले शंकर के कैलाश पर्वत के प्रथम दर्शन। तो दोस्तों आपके मन में भी एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इस जगह को ही क्यों प्रथम दर्शन का नाम दिया गया और इस जगह पे ही क्यों सर्वप्रथम दर्शन का जैसे मणिमहेश कैलाश का डिट्टो कॉपी बनाया गया। तो दोस्तों इसका जवाब भी ये है कि दोस्तों जैसे ही हम आते हैं चंबा से, तो यहाँ पे पहुँचते ही भरमौर की साइड को देखते हैं तो दोस्तों हमें बर्फ़ से ढका हुआ एक पर्वत दिखाई देता है जो कि कैलाश पर्वत है। तो दोस्तों इस जगह से सर्वप्रथम कैलाश के दर्शन, स्वयं कैलाश के दर्शन होते हैं, इसलिए इस जगह को सर्वप्रथम कैलाश दर्शन का नाम दिया गया और इसी जगह पे सर्वप्रथम कैलाश का डिट्टो कॉपी बनाया गया। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस जगह को क्यों नाम दिया गया सर्वप्रथम कैलाश दर्शन। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर भरमौर की तरफ देखें और एक पर्वत को ढूंढें जो कि बर्फ़ से ढका हुआ होगा, वही है हमारा कैलाश पर्वत। तो दोस्तों इस कैलाश पर्वत की डिट्टो कॉपी को बनाने में भी बहुत ही अच्छी कारीगरी पेश की गई है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जैसे डल झील को भी बनाया गया है। जैसे जैसे ऊपर कैलाश पर्वत में सिस्टम है वैसे ही डिट्टो तैयार किया गया है। तो यहाँ पे आके भी एक मन को शांति मिलती है। तो चलते हैं भरमौर। गाइस अभी हम कैलाश प्रथम दर्शन से निकल चुके हैं। तो अब ये जाके आपको दिखाएंगे स्पेशल आपको 84 टेम्पल में लेके चलेंगे, 84 दीपों के दर्शन कराएंगे आपको। तो वीडियो के साथ बने रहे। तो अभी राइड कर रहे हैं हमारे मानी भैया। और तो दोस्तों चलते चलते एक ख्याल आया कि मैं हिमाचल सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इन द्रवाला से भरमौर का जो रोड मार्ग है उसको सुधारा जाए, उसकी मरम्मत करवाई जाए बढ़िया से। तो ये संदेश भी मैं अपनी सरकार के लिए देना चाहूँगा। तो लेके चलते हैं 84 की तरफ। अभी बर्फ़ पड़ी हुई है दोस्तों, हम आए थे ठंड के टाइम में, जनवरी और फरवरी के बीच में। तो ये आ गया हमारा भरमौर। हेलो गाइस, तो अभी हम आपको भरमौर के सेल्फी पॉइंट पे लेके आया है। तो आई लव भरमौर और उसका भरमौर का व्यू दिखाते हैं। कुछ ऐसा व्यू है। बर्फ से ढके हुए हमारे हसीन वादियों वाले पहाड़। तो
तो दोस्तों हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए निकल पड़ते हैं यहाँ से सीधे भरमौर की तरफ 84 टेम्पल के लिए। तो यहाँ से बचा है लगभग 1 किलोमीटर होगा। तो अभी वीडियो के साथ बने रहें, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कुछ परसेंट हिस्ट्री बताने की भी, जो हमारे 84 टेम्पल की हिस्ट्री है। तो अभी हम पहुंच गए हैं 84 गेट के पास। यहाँ से नीचे के लिए जाता है मणिमहेश के लिए रास्ता, और यहाँ से ऊपर जो गेट लगा है इसमें एंटर होके हम जाएंगे 84 टेम्पल में। तो अभी लेके चलते हैं वहाँ। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं 84 देवों के मेन स्थान पे। तो ये है 84 टेम्पल का मेन गेट जिससे हम एंटर होते हैं। तो दोस्तों माना जाता है कि ये लगभग 1400 साल पुराना जो मंदिर है स्थापित किए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पूरे 84 मंदिर, छोटे बड़े 84 मंदिर मिलेंगे आपको। तो दोस्तों यहाँ पे विश्व का सिर्फ एक इकलौता मंदिर जो हमारे भरमौर में है वो है धर्मराजा जी का, जैसे कि यमराज जी का मंदिर है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं शिव शंकर भोलेनाथ के नंदलाल के पास। तो ये रहे हमारे नंदलाल जी, और इसी के पीछे हमारे शिव शंकर भोलेनाथ का मणिमहेश मंदिर, जो कि ये है स्वयं गौरी शंकर जी का मंदिर। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही भव्य और सुंदर है। और दोस्तों ये आसपास का नज़ारा भी बहुत ही अद्भुत है। तो इसके आगे हमारे मानी भाई बोलेंगे कुछ। गौरी शंकर का मंदिर, और हमारे यहाँ पे साक्षात गौरी शंकर जी विराजमान हैं। और एक दिन तो सोचा था कि यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे भोलेनाथ के, और ये इच्छा भगवान ने पूरी कर दी। आइए दिखाते हैं आपको मंदिर का नज़ारा। जय गौरी शंकर। तो दोस्तों माना जाता है हिस्ट्री के आधार पे कि ये मंदिर जो है वो साहिलवर्मन द्वारा निर्मित किए गए हैं, क्योंकि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो 84 योगी जो कुरुक्षेत्र से वापस आए थे उन्होंने अच्छी तरह से सेवा और आदर सम्मान किया था, और जिससे खुश होकर 84 जो योगी थे उन्होंने राजा जी को वरदान दिया था। तो ये है हमारे धर्मराज का मंदिर। तो हमारे पूर्वजों का मानना है कि जो भी जिंदा व्यक्ति तो आता ही आता है, पर मर के भी यहाँ पे एक बार ज़रूर आता है व्यक्ति। तो यहीं से ही जो धर्मराजा जो सभा लगती है वो यहीं से लगती है। यहीं पे एक साइड पे एक चित्रकूट का भी एक कमरा है। तो यहाँ पे जो भी फल मिलता है अपने कर्मों के आधार पे वो यहीं से दिया जाता है, और यहीं रहते हैं यमराज भी। तो दोस्तों कहा जाता है कि साहिलवर्मन जी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने उन 84 योगियों की सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मिला था कि आपको 10 संतानें प्राप्त होंगी। तो राजा को 10 संतानें हुई और 11वीं लड़की हुई थी, जिसका नाम चंपावती था। तो उस चंपावती के नाम पे हमारे चंबा जिला का नाम पड़ गया। पहले चंपावती था, अब चंबा हो गया है वो। तो ऐसी कुछ इसकी हिस्ट्री है। और कहा जाता है कि उन्हीं 84 योगियों के लिए ये महाराजा साहिलवर्मन जी ने इन मंदिरों की स्थापना की थी। तो भाइयों मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि एक बार आप ज़रूर विजिट करें, जो भी नहीं आया है, क्योंकि जो सुकून और मन को शांति है वो यहीं आती है। तो ये था कुछ अपने हमारे भरमौर के 84 टेम्पल का व्यू, जो आपको दिखाने की कोशिश की। ज़्यादा दोस्तों मंदिर की वीडियो बनाना अलाउ नहीं होती है, तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ दिखा पाया आपको। इसके साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। यह टेम्पल के लिए मेन गेट।